नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं, जिसमें हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई वेदों में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मवेशियों की बलि देने की उल्लेख है या केवल एक भ्रांति मात्र है। इस वीडियो में हम वेदों की गहराई से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वास्तव में वेद क्या कहते हैं। वेदों में यज्ञ को एक अत्यंत पवित्र और उच्चतम कर्म के रूप में दर्शाया गया है। यज्ञो वे श्रेष्ठतम कर्म, अर्थात यह सभी कर्मों में सर्वोत्तम है। वेदों के अनुसार यज्ञ न केवल देवताओं की पूजा है, बल्कि इसके माध्यम से जीवन को संतुलित और शुद्ध किया जाता है। यज्ञ का अर्थ है धातु से बना शब्द, जिसका मतलब है देव पूज, संगीत, किरण और दान। यह केवल देवताओं की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से सभी जीवों और प्रकृति के प्रति श्रद्धा, प्रेम और सम्मान प्रकट किया जाता है। पहले हम जानने की कोशिश करते हैं, क्या वेदों में मांसाहार और पशु बलि का उल्लेख है? तो उसका जवाब है, वेदों में यज्ञ का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और परमेश्वर की प्राप्ति है, न कि हिंसा और पशु बलि। लेकिन मध्यकालीन समय में जब समाज के पतन और भ्रम का दौर आया, तब कुछ मतांतरों ने वेदों की गलत व्याख्या की। इन गलत व्याख्याओं में मांसाहार और पशु बलि जैसी प्रथाओं को जोड़ा गया, जिसका वेदों में कोई समर्थन नहीं है। वास्तविकता यह है कि प्राचीन वैदिक यज्ञों में पशु बलि का कोई स्थान नहीं था। यह धारणा कि वेदों में मवेशियों की बलि का विधान है एक भ्रांति मात्र है, जो बाद में विभिन्न विद्वानों और पाश्चात्य लेखकों द्वारा फैलाई गई। मध्यकालीन समय में वाम मार्ग का प्रचलन बढ़ा, जिसमें मांस, मदिरा, मैथुन और मीन का मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया। वाम मार्ग ने समाज में हिंसा, मदिरापान और पशु बलि जैसी प्रथाओं को बढ़ा दिया। इस काल में वेदों की गलत व्याख्या की गई और ये काल के कुछ विद्वान जैसे आचार्य सायन, जो वाम मार्ग से प्रभावित थे, उन्होंने भी वेदों की गलत व्याख्या की और उनमें मांस भक्षण और पशु बलि का समर्थन किया। इसके परिणाम स्वरूप वेदों की असली संदेश का ह्रास हुआ और यह भ्रांति फैल गई कि वेदों में मांसाहार और पशु बलि का समर्थन किया गया है। जब भारत में पाश्चात्य विद्वान जैसे मैक्स मुलर, विल्सन और गिब्रिथ आए, तो उन्होंने भी वेदों का अध्ययन किया और अपनी समझ का आधार पर वेदों का अनुवाद किया। लेकिन उनकी व्याख्याओं में भी कई गलतफहमियां और भ्रम थे। उन्होंने भी वेदों में मांसाहार और पशु बलि का उल्लेख किया, जिससे वेदों की पवित्रता पर सवाल खड़े हुए। इन विद्वानों ने अपने अनुवादों में मांसाहार और पशु बलि का उल्लेख करके वेदों को कलंकित किया। इससे समाज में यह धारणा बनी कि वेदों में मवेशियों की बलि का विधान है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। महात्मा बुद्ध और महावीर ने जब देखा कि समाज में यज्ञों के नाम पर हिंसा और पशु बलि बढ़ रही है, तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने वेदों की इस हिंसक व्याख्या को अमान्य घोषित कर दिया और अहिंसा का संदेश दिया। उनका यह विरोध वेदों की असली सिद्धांतों के खिलाफ नहीं था, बल्कि वेदों की गलत व्याख्या और समाज में बढ़ती हिंसा के खिलाफ था। उन्होंने अहिंसा और करुणा का मार्ग अपनाया और लोगों को यज्ञों में हिंसा न करने का संदेश दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की पवित्रता को पुनः स्थापित करने का महान कार्य किया। उन्होंने अपने जीवन काल में वेदों का सही अर्थ समझाया और यह सिद्ध किया कि वेदों में मांसाहार और पशु बलि का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि वेदों का असली संदेश अहिंसा, प्रेम और करुणा का है। स्वामी दयानंद ने यह भी कहा कि वेदों का अध्ययन और उनकी सही व्याख्या बहुत जरूरी है, ताकि समाज में फैली भ्रांतियों का निवारण हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि वेदों में यज्ञ का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और परमेश्वर की प्राप्ति है, न कि हिंसा और बलिदान। वेदों में यज्ञ के लिए अध्वर शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है हिंसा रहित कर्म। अध्वर का उल्लेख चारों वेदों में कई बार किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यज्ञों में किसी भी प्रकार का हिंसा की अनुमति नहीं है। ऋग्वेद में कहा गया है, हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, तू हिंसा रहित यज्ञों में ही व्याप्त होता और ऐसे ही यज्ञों को सत्यनिष्ठ विद्वान लोग
लोग सदा स्वीकार करते हैं। यह मंत्र स्पष्ट रूप से बताता है कि यज्ञों का असली स्वरूप हिंसा से रहित और इनमें किसी भी प्रकार के पशु बलि का स्थान नहीं है। यजुर्वेद में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हे मनुष्य, तुम 2 पैर वाले अर्थात अन्य मनुष्यों एवं 4 पैर वाले अर्थात पशुओं की सदा रक्षा किया करो। यह मंत्र वेदों का अहिंसा और जीव रक्षा का स्पष्ट संदेश देता है। यजुर्वेद के अन्य मंत्रों में भी यही संदेश है कि सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखा जाए और उनके प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखा जाए। वेदों में मांस भक्षण या पशु बलि का कोई समर्थन नहीं है, बल्कि वेदों में निरामिष भोजन और जीव रक्षा का आदेश दिया गया है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो मनुष्य मांस भक्षण करता है वह अपने भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट करता है, और यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि प्राचीन काल में था। अतः यह स्पष्ट है कि वेदों में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मवेशियों की बलि का कोई उल्लेख नहीं है। यह धारणा केवल मध्यकालीन भ्रांतियों और गलत व्याख्याओं का परिणाम है। वेदों का असली संदेश शुद्धता, अहिंसा और करुणा का है। वेदों का वास्तविक उद्देश्य आत्मिक उन्नति और परमेश्वर की प्राप्ति है, न कि हिंसा और बलिदान। इसलिए वेदों को समझने के लिए हमें उनकी सही व्याख्या और अर्थ को जानना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।